बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। अनन्या का सपना था कि वह कभी इंद्रधनुष को छू सके। उसे इंद्रधनुष की रंग बिरंगी दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। हर बार जब बारिश होती और आकाश में इंद्रधनुष निकलता, अनन्या उसे घंटों निहारती रहती। एक दिन अनन्या गांव के पास वाले जंगल में खेलने गई। खेलते खेलते उसे एक सुंदर सी झील दिखी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक झील के बीचों बीच एक तेज चमक दिखाई दी और पानी में एक जादुई पुल बना। अनन्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पुल पर चलने लगी। पुल उसे झील के दूसरी तरफ एक अनजानी जगह पर ले गया। वहां पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि चारों तरफ एक अद्भुत दुनिया बसी हुई थी। पेड़ पौधे चमक रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। तभी एक सुंदर परी उसके सामने आई और बोली, स्वागत है अनन्या। मैं रैना हूँ, इंद्रधनुष की परी। अनन्या आश्चर्यचकित होकर पूछी, आपको मेरा नाम कैसे पता? रैना मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इंद्रधनुष को छूना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में ले आई हूँ। यहाँ हर रंग का अपना एक जादू है और मैं तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों की सैर कराना चाहती हूँ। अनन्या खुशी से झूम उठी। रैना ने उसे एक जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हें इंद्रधनुष के हर रंग की दुनिया में ले जाएगी। ध्यान रहे, तुम्हें हर रंग की दुनिया में एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम सभी चुनौतियों को पार कर लेती हो तो तुम्हें इंद्रधनुष का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। अनन्या ने छड़ी को थाम लिया और रैना के साथ रंग बिरंगी दुनियाओं की सैर पर निकल पड़ी। पहला रंग, लाल। पहली दुनिया लाल रंग की थी। यहाँ चारों ओर लाल फूल खिले थे और हर जगह लाल रंग की चमक थी। लेकिन इस दुनिया में बहुत गर्मी थी। अनन्या को चुनौती दी गई कि उसे एक लाल गुलाब ढूंढना है जो इस गर्मी में भी ताजा रहे। अनन्या ने अपनी समझदारी से हर जगह खोजा और अंततः उसे एक सुंदर लाल गुलाब मिल गया जो बाकी फूलों की तुलना में बहुत ताजा था। वह गुलाब लेकर रैना के पास पहुंची। दूसरा रंग, नारंगी। अगली दुनिया नारंगी रंग की थी। यहाँ की चुनौती थी कि अनन्या को एक नारंगी रंग के सूरजमुखी का बीज ढूंढकर उसे उगाना था। अनन्या ने मेहनत से बीज ढूंढा और उसे सही जगह पर बोया। थोड़ी ही देर में एक बड़ा और सुंदर सूरजमुखी खिल उठा। तीसरा रंग, पीला। पीली दुनिया में अनन्या को एक सुनहरी पक्षी को पकड़ना था जो बहुत तेज उड़ रहा था। अनन्या ने धैर्य से इंतजार किया और सही समय पर पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी ने खुश होकर अनन्या को अपनी सुनहरी पंख दी। चौथा रंग, हरा। हरी दुनिया में अनन्या को एक जादुई झरने का पानी लाना था। झरना गहरे जंगल में था। अनन्या ने साहस दिखाया और झरने तक पहुंच गई। वहां से उसने एक बोतल में पानी भरा और वापस आ गई। पांचवा रंग, नीला। नीली दुनिया में अनन्या को एक विशालकाय मछली को पकड़ना था। यह चुनौती सबसे कठिन थी। अनन्या ने मछली को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। छठा रंग, बैंगनी। बैंगनी दुनिया में अनन्या को एक जादुई फूल ढूंढना था जो अंधेरे में चमकता था। उसने ध्यान से खोजबीन की और आखिरकार उसे वह फूल मिल गया। सातवां रंग, गुलाबी। गुलाबी दुनिया में अनन्या को एक प्यारी सी परी को ढूंढना था जो खो गई थी। अनन्या ने अपने दिल की आवाज सुनी और परियों के देश में उस परी को ढूंढ निकाला। जब अनन्या ने सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया तो रैना ने उसे बधाई दी और इंद्रधनुष का सबसे बड़ा रहस्य बताया। रैना ने कहा, इंद्रधनुष का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसकी खूबसूरती और जादू का असली सार तुम्हारे अंदर है। तुमने अपनी हिम्मत, समझदारी और दयालुता से इन सभी रंगों की चुनौतियों का सामना किया है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अनन्या ने समझ लिया कि उसकी असली ताकत उसकी खुद की अच्छाइयों में है। वह बहुत खुश हुई और अपने गांव वापस लौट आई। अब जब भी वह इंद्रधनुष देखती, वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसके दिल में है। और इस तरह अनन्या ने अपनी हिम्मत और दयालुता से न केवल अपने सपने को साकार किया बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी कि सच्ची ताकत और जादू हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। कहानी से सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत और जादू हमारे अंदर ही होते हैं। हिम्मत, समझदारी और दयालुता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।